अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हमने रेडियो एक्टिव डिके पिछले टॉपिक में पढ़ा था। उसमें हमने एग्जांपल में सिर्फ नाम लिया था न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का। आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे कि ये है क्या। एक्चुअली में ये रेडियो एक्टिविटी के अमल में होने वाला रेडियो एक्टिव डिके प्रोसेस ही है, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में डिवाइड हो जाता है, जो वेट में उससे स्मॉलर होते हैं एज कम्पेयर टू पेरेंट न्यूक्लियाई। इसकी अगर हम एग्जैक्ट डेफिनेशन करें तो वो इस तरह से होगी: न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज डिफाइंड एज द न्यूक्लियर रिएक्शन इन विच ए हैवी न्यूक्लियस splits up into two smaller nuclei along with the tremendous amount of energy released। यानी एक ऐसा अमल जिसमें हैवी न्यूक्लियाई टूटा और दो नए न्यूक्लियाई बने, उसके साथ एनर्जी की बहुत बड़ी मिकदार खारिज हुई, उसको हम न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कहते हैं। अगर हम इसकी कंडीशंस को लेके बात करें कि ये इसके लिए किन किन कंडीशंस का फुलफिल होना, शराइत का लागू होना लाजमी है, तो उसमें सबसे पहले तो हमारे पास एक हैवी न्यूक्लियस होना चाहिए, लाइक यूरेनियम 235। उसका मास नंबर है। सेकेंड वन, हमारे पास न्यूट्रॉन्स होने चाहिए जिनका मास 1 और नंबर 0 होता है, एटॉमिक नंबर। और थर्डली हमारे पास होना चाहिए इन दोनों के मजमुए की वजह से जब फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन्स आएंगे, न्यूट्रॉन फास्टली मूविंग आने चाहिए, स्पीडली, जो इसके साथ टकराएं और टकराने के बाद यूरेनियम उसको कैप्चर कर जाए और कैप्चर करने के बाद वो अपनी ट्रांजिशन स्टेट में चला जाए। यानी कि थर्ड इसकी कंडीशन है कैप्चरिंग ऑफ न्यूट्रॉन। ये तीन कंडीशंस जब फुलफिल होंगी तो हम कहेंगे कि हमारा न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन कंप्लीट हो गया है। अगर हम इसके जनरल रिएक्शन की तरफ आए कि जनरली हम इसकी एक एग्जांपल कोट करना चाहें तो उसमें एक हमारे पास न्यूट्रॉन फास्ट मूविंग प्लस यूरेनियम 235 आएगा और टकराने के बाद ये चला जाएगा ट्रांजिशन स्टेट में 236। यानी ये हमारे पास 235 में एक मास नंबर न्यूट्रॉन का जमा हो गया, तो ये 235 से 236 हो गया। एटॉमिक नंबर इसका 92 है, वो 92 ही रहेगा। साथ में हमारे पास ये ट्रांजिशन स्टेट बनेगी। ये ट्रांजिशन स्टेट बहुत थोड़ी देर के लिए बनेगी, ये आगे चली जाएगी और डिवाइड हो जाएगी इनटू 2 न्यूक्लियाई, जिनको हम XY कह देते हैं। साथ में न्यूट्रॉन्स निकलेंगे। प्लस एनर्जी। ये इसका ओवरऑल रिएक्शन है। अगर हम ओवरऑल जनरल रिएक्शन की बात करते हैं, इसके अंदर ये हमारे न्यूट्रॉन्स हैं, ये हमारा हैवी न्यूक्लियस यूरेनियम 235 है, ये यूरेनियम की ट्रांजिशन स्टेट है आफ्टर एब्जॉर्बिंग न्यूट्रॉन्स, जो फास्ट मूविंग आया था। ये जब हमने न्यूट्रॉन की बम्बारमेंट की थी, ये हमारे पास दो छोटे छोटे स्मॉलर न्यूक्लियाई हैं जो कि यूरेनियम के टूटने के बाद वजूद में आए, और इसके साथ ये हमारे पास न्यूट्रॉन्स निकल रहे हैं और एनर्जी की मिकदार निकल रही है। न्यूट्रॉन हमारे पास 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 या 5 भी हो सकते हैं। अगर हम इनकी एवरेज वैल्यू निकालें तो वो तकरीबन 2.47 के राउंड अबाउट आती है कि कितने न्यूट्रॉन्स निकलते हैं इसके अंदर से। और एक फिशन रिएक्शन में 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। अब ये रिएक्शन, हम अगर केमिकली रिएक्शन की बात करें और इसका कंपैरिजन करें न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन का, तो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन इज मोर फेवरेबल एज कंपेयर टू अदर केमिकल रिएक्शंस। ये दूसरे केमिकल रिएक्शंस की निस्बत ये ज़्यादा फेवरेबल है। ये ज़्यादा फेवरेबल इसलिए है कि किसी भी केमिकल रिएक्शन में अगर हम करवाएं तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज़ ए वेरी बिग अमाउंट ऑफ एनर्जी जो कि हासिल हो रही है। केमिकल रिएक्शन में इसको हासिल करना पॉसिबल नहीं है इजीली अंडर नॉर्मल कंडीशंस, और एक रिएक्शन के नतीजे में इतनी एनर्जी नहीं मिलती जितनी एक फिशन रिएक्शन के नतीजे में मिलती है। अगर हम इसकी डिस्कवरी को देखना चाहें कि ये किसने सबसे पहले डिस्कवर किया था ये प्रोसेस, तो न्यूक्लियर फिशन का जो रिएक्शन था, रिएक्शन का प्रोसेस था, सबसे पहले हमारे पास 1939 में 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने इसको डिस्कवर किया, जिन्होंने इसको इन्वेंट किया। उनका नाम
ओटो हान एक का नाम था और दूसरे का नाम फिट्जस्ट्रेसमैन था। ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे काम किया और हमें इसका एग्जैक्ट इसकी डिस्कवरी के बारे में बताया। अब अगर इसकी एग्जाम्पल एग्जैक्टली की जाए तो कुछ इस तरह से होगी। न्यूट्रॉन, हमारे पास यूरेनियम 235, 92 इसका एटॉमिक नंबर। रिएक्शन में गए हैं और रिएक्शन में जाकर ये हमारे पास दो बना देंगे न्यूक्लियाई, क्योंकि ये टूट जाएगा हैवी न्यूक्लियस इनटू स्मॉलर न्यूक्लियाई। एक बेरियम और दूसरा हमारे पास क्रिप्टॉन। बेरियम का एटॉमिक नंबर हमारे पास होगा 56 और इसका जो मैस नंबर है वो 141, और क्रिप्टॉन का हमारे पास एटॉमिक नंबर 36 और इसका मैस नंबर 92। साथ में बनते हैं 3 न्यूट्रॉन्स और इसके साथ 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी निकलती है। अब अगर हम इनको देखना चाहें, इनके मासेस को, क्या हमारा जो इधर का मास है और इधर का मास है बराबर हो रहा है, तो हम देखेंगे कि ये 235 यूरेनियम का एटॉमिक मास था, न्यूट्रॉन का 1 था क्योंकि एक न्यूट्रॉन हमने इसमें यूज किया था। ये हो गया 236, 141, 92 और ये 3 न्यूट्रॉन्स का 3, इनको प्लस करें तो हमारे पास देखें क्या वैल्यू आती है 236। ये हमारा मैथ्स यहाँ पे जस्टिफाई हो गया। अब अगर हम एटॉमिक नंबर देखते हैं 56 और 36 को जब हम प्लस करते हैं तो ये भी हमारे पास 92 आ जाता है। इस तरह से ये इधर को आ गया, इसको भी बैलेंस कर गया। तो हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारे पास हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये एनर्जी हम डिफरेंट प्रोसेसेस में लाइक एटॉमिक बॉम्ब में, डिफरेंट दूसरे रिएक्शंस में यूज कर सकते हैं अपने रिएक्शन को प्रोसीड करवाने के लिए। अगर मैं इसको यहाँ पर इसकी न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन को डायग्रामेटिकली आपको बताना चाहूँ तो कुछ इस तरह से इसकी डायग्राम होगी। ये हमारे पास न्यूट्रॉन, ये फास्ट मूविंग न्यूट्रॉन है जो आया यूरेनियम के एटम से टकराया। टकराने के बाद यूरेनियम चला गया ट्रांजिशन स्टेट में क्योंकि इसने न्यूट्रॉन को कैप्चर कर लिया। कैप्चर करने के बाद इसकी कुछ इस तरह से फॉर्म इसको इंडिकेट कर रही है। इसके बाद अब ये देखें क्या क्या प्रोडक्ट्स बन रही हैं। एक तो हमारे पास क्रिप्टॉन, बेरियम और 3 न्यूट्रॉन्स बन रहे हैं। ये है न्यूट्रॉन्स और इसके साथ बन रही है एनर्जी। इस तरह से ये हमारा फिशन रिएक्शन जो था वो कंप्लीट हुआ, जिसमें हमने उसकी डेफिनेशन, उसकी कंडीशंस, जनरल रिएक्शन देखा, डिस्कवरी देखी कि किसने इसको डिस्कवर किया, और इसकी एक्सप्लेनेशन में हमने इसका रिएक्शन देखा। जनरल से हमने एक एग्जैक्ट एग्जांपल देखी और उसको फेज वाइज देखा। ये हमारा आज का टॉपिक था। अगर इसमें से कोई भी क्वेश्चन आपको पूछना हो, कुछ किसी चीज़ में कन्फ्यूजन हो, तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।